अच्छा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ हमारा कौन सा रहता है। वाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड लेगजी जीन आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जिसमें एक डीएनए ये रहा, ये इंसान का है, ये बैक्टीरिया का डीएनए। दोनों के डीएनए को थोड़ा थोड़ा काटा, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे अगर रेड की कॉपीज़ चाहिए, यानी कि इंसान के इस पर्टिकुलर डीएनए की मुझे काफ़ी कॉपीज़ चाहिए या जीन्स की कॉपीज़ चाहिए, तो मैं इन दोनों को पहले मिलाऊंगा और मैं इसको बैक्टीरिया में लगा दूंगा। बैक्टीरिया में मैं डालने के बाद इसकी एक कॉपी इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाऊंगा, और जब मेरे डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा, मैं वापस इन कॉपीज़ को इंसान में इंसर्ट कर दूंगा या किसी थर्ड पार्टी में जहाँ पे मुझे इसका ज़रूरत पेश आनी है कि यार मुझे यहाँ जीन इंसर्ट करनी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये होता है, सही है। लेकिन बेटा ये एम्पिसिलिन क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको बता दूं बच्चों। एम्पिसिलिन आंसर नंबर 8। बायोटेक्नोलॉजी बेटा 363 पेज पे मिल जाएगा, पहले मैं देख लूँ ये विजिबल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सही। और ये कुछ सवाल और भी मैंने इस पर ऐड कर दिए बेटा। एम्पिसिलिन बेटा एंटीबायोटिक होती है। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्या होती है बेटा, जो बैक्टीरिया के खिलाफ अटैक करती है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो बैक्टीरिया कहता है यार एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक आ रही, मुझे इसके खिलाफ रेजिस्टेंट बनना है, यानी कि मुझे इससे मुकाबला करना है, बर्दाश्त करना है। तो बेटा साइंस ने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से एक जीन बनाई है, उसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये जब आप बैक्टीरिया में डालोगे, ये जब आप बैक्टीरिया में इंसर्ट करोगे, तो ये बैक्टीरिया पहले उदास था, खुश हो गया है। अब ये इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को क्या कर जाएगा, रेजिस्ट कर जाएगा। आपने अगर एक सॉल्यूशन में ये एंटीबायोटिक या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दिए, जिस जिस बैक्टीरिया ने इसको सक्सेसफुली टेक कर लिया होगा, अपने अंदर इंसर्ट करवा दिया होगा, यानी कि सक्सेसफुली उसको इनटेक कर लिया होगा, तो वो बैक्टीरिया आपको अलग ही पता चल जाएगा। तो यानी कि ये एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स के तौर पे याद रखिएगा। कौन कौन सी जीन, ये वाले एम्पिसिलिन जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये काम आते हैं, पता चल जाता है। इसी तरह लैक्जी जीन क्या होती है बेटा, लैक्जी जीन क्या चीज़ है, इसका भी ताल्लुक बैक्टीरिया या बैक्टीरियम से। मैं बैक्टीरियम लिख देता हूँ, सिंगुलर है। ये जीन जो बैक्टीरिया बेटा इनटेक कर लेगा सक्सेसफुली, वो ब्लू या कुछ वाइट वाइट स्टेनिंग का काम हो जाएगा, स्पेशली ब्लू। सही, वो अपनी ब्लू कलर की कॉलोनीज बना देगा। लैक्जी जीन, लैक्जी जीन जो है बेटा, उससे एक एंजाइम लिंक्ड है, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये एंजाइम एक शुगर को मॉडिफाई करता है। इस शुगर को समझो आप तोड़ता है, इस शुगर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो जो जब ये एंजाइम इस शुगर के साथ रिएक्ट करता है, तो जो है ब्लू कलर की स्टेनिंग आती है। तो जब ब्लू कलर की स्टेनिंग आ जाएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि बैक्टीरिया ने सक्सेसफुली लैक्सी जीन इनटेक कर ली है। ये आपके पास पहले ऐसा बैक्टीरिया नहीं था, पहले ऐसा बैक्टीरिया नहीं था, सिंपल थे, अब वो रिकंस्ट्रक्ट हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, मॉडिफाई हो गए, डन। सही बच्चों। अगला सवाल कौन सा है, वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, पेज नंबर 360। आप इसको कॉपी कर लो पहले। अच्छा बच्चों, वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। देखो बच्चों, ये एक डीएनए सही है और एक डीएनए ये है। हम इन दोनों को कट करना है, ऐड करना है दोनों को, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि रेड में थोड़ा सा ब्लैक का हिस्सा आ जाए। ठीक है, दोनों को आप कट कर दो, रेड और ब्लैक मिक्स हो गए, तो ये आपने डीएनए क्या सा बना लिया, सिंपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन आपने इसको काटने के लिए क्या इस्तेमाल किया, तो हमने इस्तेमाल किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस, इसकी कैटेगरी का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कह लो आप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कह लो। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहती है, सीजर मतलब आपने इसको यहाँ से कट किया ना, आपने यहाँ से भी तो कट किया है। और डीएनए क्या चीज़ है बच्चों, डीएनए मॉलिक्यूल है या टिश्यू है, ऑब्वियसली डीएनए एक मॉलिक्यूल है, तो तभी हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। Restriction enzymes are called molecular scissors because they help in the cutting of DNA from two specimen या from two species। कटिंग को हम लोग क्लीव्ड भी कहते हैं, तोड़ना। सही है, आसान।
अगला देखो कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है इनहेरिटेंस चैप्टर का, कि वाई ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पर्सन कंसिडर अ यूनिवर्सल डोनर। देखो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव में आपको नहीं जाना, इस सिस्टम का ताल्लुक होता है RH सिस्टम से। नेगेटिव पॉजिटिव आपको ये देखना कि ओ लिखा हुआ है ना, बस ओ भी लिखा हुआ तो सही है। नेगेटिव कहते हैं ना, थोड़ा डिटेल्स में एडिशन है। देखो बेटा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो सबको ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होती है। देखो बेटा अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, एंटीजन ये अच्छी वाले एंटीजन की बात करो, एक एंटीजन होते हैं बाहर से जो आते हैं फॉरेन एजेंट्स, वो बुरे हैं, ये अच्छे हैं। अगर आपके आरबीसी पे एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ए। अगर आपके आरबीसी पे एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। अगर आपके आरबीसी पे एंटीजन्स ए एंड बी हैं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ए बी। अगर आपके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है तो बुरा मानने की बात नहीं, आप तो यूनिक पर्सन हो भाई, आपका ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ के पास कोई एंटीजन होती है, ओ के पास कोई एंटीजन है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो जब इसका ब्लड किसी में जाएगा तो एंटीजन ही नहीं है तो उसके एंटीबॉडीज कुछ काम करेंगी। एंटीबॉडी मैं हूँ, देखो ये ब्लड है, ये एक पर्सन है, इसका ओ नेगेटिव मेरे में जा रहा है, ये यूनिवर्सल डोनर हुआ। मेरी एंटीबॉडीज़ चाहेंगी कि यार इसके एंटीजन्स को मारें वारें या उसको फॉरेन या दुश्मन समझ के मारें। जब इसके पास एंटीजन्स है ही नहीं तो मेरी एंटीबॉडीज़ के गुस्से में क्यों आएंगी, मैं तो आराम से पिक कर लूँगा। तो एंटीजन ही नहीं है इसके पास तो एंटीबॉडी एंटीजन्स का रिएक्शन ही नहीं होगा, ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर ए बी का आ गया कि वाई ए बी इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी सबसे क्यों ले सकता है, तो क्या लिखोगे आप उसके पास, उसके पास कोई एंटीबॉडीज़ हैं, उसके पास कोई एंटीबॉडीज़ ही नहीं है। इन साहब के पास कोई एंटीजन नहीं है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, वो सबसे ब्लड ले सकता है। यानी कि जिसका भी ब्लड लेगा उसके एंटीजन हमारी बॉडी में आएंगी, हमें उसके खिलाफ रिएक्ट करने के लिए जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं वो है ही नहीं, तो हम सबसे ब्लड ले सकते हैं, ए बी, सिंपल। सही है। वाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, बेटा इसलिए ज़रूरी क्योंकि इससे हम लोग इन्फेक्शन से बचते हैं। वही वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीने अच्छा एक और चीज़ बता दूं बेटा, ये चैप्टर वैसे रिड्यूस्ड हुआ है, परेशान नहीं हो, ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। तो वैक्सीनेशन एक सस्पेंशन होता है या लिक्विड होता है जिसमें उस वही बीमारी जिससे आप बचना चाह रहे हो उसी बीमारी का एजेंट डेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी में डाला जाता है और उसके खिलाफ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है बेटा, क्योंकि वैक्सीनेशन हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और इससे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। ये तो आसान है, समझ रहे हो, मैंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, हो जाएगा आराम से। वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर इज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, मेंडल से पहले भी वर्कर्स से, मेंडल के बाद भी आए होंगे। मेंडल ने पी प्लांट से पहले भी काफ़ी पौधों पे, मटर के पौधों के अलावा भी काफ़ी पौधों पे इसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन बेटा वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है उसका एक्सपेरिमेंट इसी पे क्यों हुआ, क्योंकि बेटा पी प्लांट आपकी बुक्स में 2 रीजंस लिखे बच्चों। पी प्लांट आसानी से क्या हो जाता था, ईजी टू कल्टिवेट, और इसमें आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती थी इसमें आर्टिफिशियली, और ये बिग साइज था और इसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो इन सब वजूहात के बिना पे इससे जो रिजल्ट्स आए वो सबसे बेस्ट आए थे। समझ आ गया बच्चों। तकरीबन 12 से 13 रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कल के पेपर से आपको, मतलब कल के पेपर में आपको ये रीज़न बहुत काम आएंगे, स्पेशली रीज़न और सेक्शन सी। सेक्शन बी भी और बता दूंगा कि वैसे क्या है, वैसे जितना बता दिए उसके अलावा आपको और याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, हो जाएगा बेटा पेपर। एक वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत टाइम ले रही है, वो मैंने सुबह 11-12 बजे से बनाई हुई वीडियो, वो पता नहीं अपलोड में टाइम ले रही है, शायद नेट इशू है। और इस वीडियो को मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बस फिर अपलोड करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।